चतुर्मास क्या होता है, चतुर्मास का क्या महत्व है, चतुर्मास में क्या करें क्या ना करें, इन सब के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अब आज की वीडियो में ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो चतुर्मास में लिए जा सकते हैं। आज की ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या नियम लें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे नियमों के बारे में चर्चा कर रही हूँ जिसमें से आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा नियम लें। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नियम वो ही लें जो आप निभा सकें। अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को देखते हुए ही किसी नियम का संकल्प लें, क्योंकि एक बार जब आपने नियम लिया तो उसको खंडित नहीं करना है। चतुर्मास का जो समय होता है वो बहुत ही शुभ समय होता है। इस महीने में सावन का महीना तो आता ही है, कार्तिक का महीना आता है, कोई ना कोई नियम ज़रूर लें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देव ऋषि नारद चतुर्मास के नियमों का पालन करने की वजह से ही देव ऋषि नारद हुए थे। नियमों के बारे में बताना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं। जैसे कि अगर आप किसी वजह से देवशयनी एकादशी से चतुर्मास के नियम नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये नियम गुरु पूर्णिमा वाले दिन से भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन से नियम लेंगे उसका जो उद्यापन होगा वो आप कार्तिक की पूर्णिमा पर करेंगे। इसलिए अच्छा यही रहता है कि आप देवशयनी एकादशी से नियम शुरू करें और कार्तिक की देव उठनी एकादशी तक इन सभी नियमों से फ्री हो जाएं, क्योंकि उसके बाद पंचभीष्मक स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि चतुर्मास का जो आप नियम ले रहे हैं उसके लिए भी आप पहले संकल्प ज़रूर करें। देवशयनी एकादशी वाले दिन जब आप पूजा कर रहे हैं, आप एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं, उसके बाद आप चतुर्मास के जो भी नियम ले रहे हैं उसका भी संकल्प ज़रूर करें। हाथ में जल पुष्प द्रव्य लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे गोविंद, आपकी कृपा से चतुर्मास शुरू हो रहा है। इसके बाद अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलते हुए भगवान को ये बताएं कि आप कौन कौन से नियम ले रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी इन नियमों को निर्विघ्न पूरा करना। बीच में अगर कोई त्रुटि हो जाए तब भी मेरे इस नियम को पूरा समझना। इस तरह से कहकर भगवान के आगे वो वाला जल छोड़ दें। चलिए अब नियमों के बारे में जानना शुरू करते हैं कि कौन कौन से नियम लिए जा सकते हैं। चतुर्मास के दौरान आप एक समय खाना खाने का नियम ले सकते हैं। इसमें आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। आप एक समय किसी भी समय खाना खा सकते हैं। आपको दिन के समय खाना है या शाम के समय खाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक समय खाना खाने का नियम ले रहे हैं तो दशमी और द्वादशी वाले दिन आप दिन में ही खाना खाएंगे, एकादशी को अन्न नहीं खाएंगे। इस तरह से आपको इस नियम को फॉलो करना है। दूसरा नियम आता है शुद्ध शाकाहारी होने का नियम। आप पूरे चतुर्मास शुद्ध शाकाहारी होने का नियम ले सकते हैं। नॉनवेज अगर आप खाते हैं, प्याज लहसुन अगर आप खाते हैं तो इन चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा फलाहार का नियम भी लिया जाता है, यानी कि आप अन्न का बिल्कुल त्याग कर दें और जो आप भोजन कर रहे हैं वो आप फलाहार का भोजन कर रहे हैं। इस तरह का नियम भी लिया जाता है। इसके अलावा एक नियम लिया जाता है बिन मांगे भोजन करने का, यानी कि इसमें आपको जैसा भी खाना आपको मिल रहा है, जो भी आपको सर्व कर रहा है, जैसा भी खाना आप लेकर बैठ रहे हैं आपको वैसा ही खाना है। उसमें उससे अलग आपको कुछ भी मांगना नहीं है। बिन मांगे भोजन का मतलब होता है कुछ भी आपको नहीं मांगना है कि इसमें नमक कम है या मुझे और सब्जी चाहिए या मुझे और दाल चाहिए। इस तरह से आपको नहीं बोलना होता है। इस तरह का नियम भी लिया जाता है। इसके अलावा पूरे चतुर्मास विशेष तिथि या विशेष वार के व्रत करने का नियम भी लिया जाता है। जैसे कि आप पूरे 4 महीने एकादशी व्रत, पूर्णमासी व्रत, सोमवार का व्रत, वीरवार का व्रत, इस तरह के व्रत करने का नियम भी ले सकते हैं। व्रतों के अलावा पूजा पाठ के नियम भी लिए जाते हैं। जैसे आप पूरे चतुर्मास तुलसा जी की सेवा, तुलसा जी में जल चढ़ाना, दीप दान करना, इस तरह का नियम ले सकते हैं। आप पीपल में जल चढ़ाने का नियम, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करने का नियम ले सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। आप ध्यान रखें कि संडे के दिन पीपल की और तुलसी देवी की दोनों की ही पूजा नहीं की जाती। आप रोज़ाना दीपदान करने का नियम भी ले सकते हैं। तुलसी देवी पर, पीपल पर, विष्णु भगवान के मंदिर पर, शिवजी जी पर,
चौराहे पर, गौशाला में आप कहीं भी दीप दान का नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में खास तौर से कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। आप रोजाना शिवजी जी पर जल चढ़ाने का, बेलपत्र चढ़ाने का नियम भी ले सकते हैं। आप रोजाना किसी ग्रंथ को पढ़ना, सुनना या सुनाने का नियम भी ले सकते हैं। रामचरितमानस है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, विष्णु पुराण है। आप पूरे चतुर्मास मंत्र जाप करने का नियम भी ले सकते हैं। चतुर्मास में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप दीक्षित हैं, आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है, तो आप उसी मंत्र का जाप कीजिए। नहीं तो आप इसके अलावा जो बहुत से मंत्र हैं जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, आप उनका मंत्र जाप भी करके इसका भी नियम ले सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी मंत्र जाप करते हैं, पहले से ही करते हैं, तो आप चतुर्मास में उन मंत्रों की संख्या, माला जाप की संख्या को बढ़ाने का नियम भी ले सकते हैं। जितने करते हैं उससे ज़्यादा करने का नियम भी लिया जा सकता है। इसके अलावा चतुर्मास में विष्णु सहस्रनाम पढ़ने का नियम लिया जा सकता है। विष्णु सहस्रनाम पढ़ने या सुनने का नियम लिया जा सकता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और सुनना दोनों ही बहुत अच्छा होता है। चतुर्मास के दौरान दान करने का नियम लिया जा सकता है। चतुर्मास में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आप रोजाना एक एक चीज़ दान करने का नियम ले सकते हैं, या फिर आप अलग अलग चीज़ें दान करने का नियम ले सकते हैं। आज आपने चावल दान कर दी, कल दाल दान कर दी, आटा दान कर दिया, ऐसे ले सकते हैं। या फिर एक ही चीज़ को पूरे 4 महीने तक दान करने का नियम ले सकते हैं। इसमें आप कुछ भी दान कर सकते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, श्रम दान, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो वो आप नियम लीजिए और दान ज़रूर कीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रोज़ाना एक एक कॉइन यानी कि कुछ पैसे निकालने का नियम लें। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी क्षमता के अनुसार हो, रोज़ाना वो रुपये आप निकालते जाइए। और जब 1 महीना या फिर सीधे 4 महीने बाद उसका आपको सामान लेके वो दान कर दीजिए। इस तरह से भी दान किया जा सकता है। जो भी आप दान कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। चतुर्मास में खाने पीने की चीज़ों का त्याग करने का जो नियम होता है, इसका बहुत ही महत्व होता है। इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसमें आप अपनी मनपसंद जो खाने की चीज़ होती हैं उनका त्याग किया जाता है। इसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप पूरे चतुर्मास किसी चीज़ का त्याग नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सावन में पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक का महीना आने पर दाल और बैंगन का त्याग किया जाता है। इस तरह से भी आप त्याग कर सकते हैं। पूरे चतुर्मास तेल का त्याग करने का नियम लिया जा सकता है। इसमें तेल खाना और तेल लगाना दोनों ही वर्जित होते हैं, या फिर आप दोनों में से एक चीज का भी त्याग कर सकते हैं। चतुर्मास के दौरान आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करने का नियम भी ले सकते हैं। जैसे आप जमीन पर बैठकर खाना खाने का नियम ले सकते हैं, आप चप्पलों का त्याग कर सकते हैं, आप जमीन पर सोने का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। इस तरह के नियम भी लिए जा सकते हैं। जैसे आप रोज़ाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का नियम ले सकते हैं। रोज़ाना चरणामृत पीकर अपना दिन शुरू करने का नियम ले सकते हैं। रोज़ाना बड़ों को प्रणाम करके अपना दिन शुरू करने का नियम ले सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी बच्चों के लिए सबसे आसान नियम होता है। बच्चों को तो ये नियम आपको दिलवाना ही चाहिए कि बच्चे रोज़ाना सुबह उठकर सबको प्रणाम करें, राम राम करें, राधे राधे बोलें। इस तरह का नियम लिया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर में भगवान विष्णु की, तुलसा जी की परिक्रमा करने का नियम भी लिया जा सकता है। आप मौन रहने का नियम भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नियम होता है। पूरे 4 महीने मौन रहना तो पॉसिबल नहीं होता। इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि मैं दोपहर का खाना खाते समय मौन रहूँगी, या मैं रात का खाना खाते समय मौन रहूँगी, या मैं इस टाइम से इस टाइम तक मौन रहूँगी। इस तरह से भी इस नियम को लिया जा सकता है। मौन रहकर खाना खाने का नियम बहुत ही अच्छा नियम है। ऐसा करने से राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का नियम लिया जा सकता है। भगवान को रोजाना तुलसी दल अर्पित करने का नियम लिया जा सकता है। रोजाना मंदिर जाने का नियम भी लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्रज धाम में निवास करने का नियम भी लिया जा सकता है। अगर आप पूरे 4 महीने ब्रज में निवास करने का नियम नहीं ले सकते तो आप पहले दिन और आखिरी दिन ब्रज में निवास करके इस नियम को पूरा कर सकते हैं। दिन में ना सोने का नियम भी लिया जा सकता है। इस तरह से ये बहुत सारे नियम हैं जो आसानी से लिए जा सकते हैं और जिनको आप आसानी से निभा सकते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये नियम आपके ज़रूर काम आएंगे। आप कोई ना कोई नियम ज़रूर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी ही चैनल पर आने वाली हैं। राधे कृष्णा।